अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया दोबारा घोड़ा तलाश करने के लिए। हमारा प्लान है कि हम एक मेल और एक फ़ीमेल ले लें ताकि आगे स्टड फार्मिंग भी स्टार्ट करें और अपना शौक़ भी पूरा करें। उसी लिए हम अपने साथ दोस्तों को लेके कोई चाचा जी हैं हमारे, उनको लेके निकले, जो एक्सपर्ट हैं उस्ताद जी, उनको लेके निकले। खैर हमने घोड़े देखना स्टार्ट किए। घोड़ा देखा, कुछ 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 हमें पसंद आया, वो ज़्यादा पसंद नहीं आया। उसके ऊपर हमारे उस्ताद जी ने, चाचा जी ने बड़ी तसल्ली की, उसको चेक किया, उसके दांत चेक किए, उसके नाज नखरे चेक किए, सब कुछ चेक किया। वो समहाउ बस हमें पसंद आया। मतलब ये नहीं कि पसंद नहीं आया, पसंद भी आया। लेकिन बात इस बात पे आई कि इसका रेट देखते हैं कि इसका रेट कैसा है, ताकि उस रेट के हिसाब से हम इसको पसंद करें। अगर ये जिस तरह का घोड़ा है उस तरह का रेट है तो हम परचेज़ कर लें, और अगर ये उस तरह का रेट नहीं है घोड़े का तो हम घोड़ा परचेज़ नहीं करेंगे। बहरहाल घोड़ा जो है बड़ा अच्छा था, पसंद भी आ रहा था हमें। लेकिन कुछ चीज़ें घोड़ों में ना, हमारी कोशिश है हम घोड़ा ऐसा लें जो फील करवाए घोड़ा है, कि जिसके अंदर कुछ अंदाज ऐसा हो ख़तरनाक सा। लेकिन इस घोड़े के अंदर बड़ा सादा सा अंदाज था, और फिर प्राइस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उन्होंने मांग ली हमसे, जो कि हमारी समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल हमने घोड़ा वो गलियों शलियों में से लेके गए, बाहर शहर के अंदर था ये घोड़ा रखा हुआ। उन्होंने गलियों में हमें घोड़ा शोड़ा चेक करवाया बड़ा, तो कि जी ये इसके अंदर ये फंक्शन हैं, ये फंक्शन है, ऐसे करता है वैसे करता है। बकौल उनके जी हम इसको डांस करवा के दिखाते हैं। हमने कहा जी हमें डांसर घोड़ा नहीं चाहिए, डांस वांस हमें नहीं घोड़ों का करवाना, हमें तो ऊपर बैठना है, सवारी करनी है, शौक़ के लिए हमने घोड़े लेने हैं। बहरहाल एंड मैं आपको यही बताता हूँ कि वो घोड़ा जो है ना, वो इतना ख़ास हमारी बात नहीं बनी। हमने भी रेट लगाया, उन्होंने भी रेट बताया। बहरहाल हमारे सौदा की ना सेटलमेंट नहीं हुई, हमारा जो बारगेनिंग है वो फेल हो गई। घोड़ा फेल हो गया। मे भी जहाँ हमने उनको रेट बताया, अगर उनका कल तक भी प्लान बन गया तो मे भी घोड़ा ले भी लें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल खैर हम जो है ना उसको घोड़े को छोड़ के आ गए। उसके बाद फिर भी मज़ीद तसल्ली करते रहे कि हमें दोबारा जाके ना उसको चेक ना करना पड़े। उसको अच्छी तरह घुमाया शुमाया, रोड के ऊपर इधर उधर पकड़ के दिखाया, देखा दुखा। पर सारी बात है कि एंड पे ना रेट्स पे रुकी। रेट जो है वो ज़्यादा मांग रहे थे, हम कम कह रहे थे। हमारी समझ में उस रेट की तरफ घोड़ा नहीं जा रहा था। घोड़े की हाइट थोड़ी सी कम थी। घोड़ा जो है वो सीखा कुछ नहीं हुआ था चलना। उसकी जो चालें होती हैं घोड़ों की, वो चाल अभी सही नहीं चलता था उस तरह की। इस वजह से उस घोड़े को हमने छोड़ दिया, और फिर हमारा प्लान बना के अब हम आगे चलते हैं, कोई और जानवर देखते हैं। फिर हमने आगे का सफ़र जो है वो उसके बारे में सोचा। बहरहाल जी आगे का सफ़र हमने स्टार्ट किया। आगे बाइक पे आगे हमारे एक बंदा हमें मिला जिसने हमें घोड़ा दिखाना था, वो हमें आगे लेकर गया। वो आगे आगे चलता गया और हम चलते गए। ये तकरीबन हम रोही की तरफ पहुंच गए। बहावलपुर से साइड पे ज़रा, जहाँ पर मैं पहले एक दो दफ़ा जा चुका था। यहाँ पर चोलिस्तान जो गायें हैं, चोलिस्तान ब्रीड, उसका फार्म भी है, और इस रास्ते में मैं गया हुआ था। खैर वो बंदा थोड़ा सा आगे जाके रास्ता उसने चेंज किया, उस तरफ हमें लेके गया। वहाँ पर उसके बकौल उसके के दो फीमेल जो है वो घोड़ियाँ वो खड़ी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके पीछे पीछे हम चल दिए। हमने बड़ी उम्मीद थी कि हम जो है इस तरफ जाके जो है कामयाब हो जाएंगे, यहाँ से हमें घोड़ा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अच्छा इस्तकबाल किया हमारा, जैसे देहातों में होता है अमूमन कि जो मेहमान आता है उसकी अच्छी खिदमत वगैरह करते हैं। उसी तरह बड़ा खुश अखलाक़ी से वो अगले घर वाले जो हैं वो हमें मिले। और जब हम वहाँ पहुँचे तो एक घोड़ा उन्होंने फ़ीमेल जो है ना बाहर बांधा हुआ था। तो हमें ऐसा लगा कि यही फॉर सेल है, और हमें वो बाहर वैसे पसंद आ गया। लेकिन एंड पे मैं आपको बताता हूँ, जो हम देखते रहे वैसा हुआ नहीं। वो जी जो हमने पहले बाहर से देखी थी फ़ीमेल घोड़ा जो था, घोड़ी बंधी हुई, वो देखने चले गए। उसको चेक किया अच्छी तरह। उनके जो घर वाले थे वो कहते जी ये अच्छी नहीं है, इसकी ब्रीड अच्छी नहीं है। लेकिन
ब्रीड वाइज वो बहुत अच्छी थी, हमें वो घोड़ी बड़ी पसंद आई। उसके सारी चीज़ें हमारे उस्ताद ने भी चेक की, जो चाचा जी साथ थे उन्होंने भी चेक किया, हमने भी चेक किया, लेकिन वो पीछे से और घोड़ी लेके आ गए कि जी ये फॉर सेल है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। खैर हमने उन्हें कहा चलें जी ये दिखाएं, इसके ऊपर सवारी वगैरह करके दिखाएं, लेकिन ज़ाती तौर पे मेंटली तौर पे हम लोग फ़ैसला कर चुके थे, आपस में मशवरा कर चुके थे कि ये जो दरख्त के नीचे घोड़ी बांधी हुई है ये हम अगर बनती हुई तो ये ख़रीद लेंगे, ये जो अंदर से लेके आए ये हमारे पास नहीं आई, ये हमें पसंद नहीं आई। ये घोड़ी जो है ये ज़रा ब्रीड वाइज भी डाउन थी, और जब इसके ऊपर सवारी कर रहे थे तब भी अच्छी नहीं थी। कुछ हमें इसका कलर पसंद नहीं आया, कुछ इसका अंदाज़ पसंद नहीं आया। लेकिन जो घोड़ी दरख्त के नीचे बांधी गई थी ये वाली, ये घोड़ी हमें बड़ी पसंद आई। इसका एक अलग सा अंदाज़ था, अलग सा नखरा था, इसके दांत शांत चेक किए और इसका कलर बड़ा अच्छा था। बहरहाल ये जानवर हमें पसंद आ गया। हमने मेंटली तौर पे अपना जो है जहन भी बना लिया कि हम ये जानवर जो है ये परचेज़ कर लेंगे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये जानवर जो है ये फॉर सेल ही नहीं है। हमारी सारी मेहनत रायगा गई। काफ़ी हमने उनसे बहस की कि ये जानवर हमें दे दें, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माने। उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल हमने ये जानवर सेल नहीं करना, हमने वही जानवर सेल करना है। लेकिन वो जानवर हल्का था, इस वजह से हमने इग्नोर किया और हमने फ़ैसला किया कि यार अगर नहीं देते तो चले हम वापस की चलते हैं, रास्ते में देखते हैं कहीं और अगर कोई जानवर हमें नज़र आते हैं वो चल के देखते हैं। खैर वहाँ से हमने वापसी का सफ़र दोबारा स्टार्ट कर दिया और फिर हम एक और जगह पहुँचे। इस जगह पे जानवर तो बड़े अच्छे खड़े थे, कुछ घोड़े थे, कुछ घोड़ियाँ थी जिनके कलर भी बड़े अच्छे थे, हाइट भी बड़ी अच्छी थी। और जो ऑनर था वो ख़ुद वहाँ पर नहीं था, उनकी कोई शॉप थी, वो वहाँ पर थे। उन्होंने हमें कहा शॉप पे आ जाए, लेकिन इतना टाइम नहीं था हमारे पास। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि मैं फॉर सेल नहीं है, शायद मेरा जहन बन जाए, अगर आप आ जाएँ तो हम गपशप लगाते हैं तो मेरा जहन बन जाए, हो सकता है। लेकिन फिर हमने फ़ैसला किया अगर वो जहन बनाएंगे तो फिर वो प्राइस भी उसी तरह मांगेंगे। बहरहाल इस स्टोरी का एंड ये हुआ कि आज हमने सारा दिन मेहनत की, घोड़े शोड़े घोड़ियाँ देखी, लेकिन कोई घोड़ा और घोड़ी हमें नहीं मिले। यहाँ हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।